दोस्तों आज हम बात करते हैं राजस्थान की फेमस घेवर की रेसिपी, जो कि राजस्थान की बहुत ही फेमस सी मिठाई है। सावन का महीना हो और घेवर ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये पहले राजस्थान तक ही बनती थी, लेकिन अब तो ये हमारे पूरे देश में ही बहुत फेमस सी रेसिपी है। ये बहुत ही डिलीशियस सी होती है, आपने ज़रूर खाई मलाई घेवर खाया होगा, लेकिन मैं आज आपको 4 डिफरेंट टाइप्स के घेवर बताने वाली हूँ, जिसमें कि हम केसरी घेवर, पिस्ता घेवर, चॉकलेट घेवर और मलाई घेवर बनाने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही सुपर डिलीशियस टेस्ट होगा। आप पहली बार में ही परफेक्ट बना पाएंगे अगर आप मेरी रेसिपी को बिना स्किप करे फुल वॉच करेंगे तो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शैमा अपने चैनल कुकिंग विद शैमा खान में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। चलते बनाते हैं हम घेवर की रेसिपी। इसको बनाने के लिए यहाँ हमें क्या चाहिए देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने एक बोल लिया है। बोल में हमने डाल लेना है 4 टेबल स्पून भरकर हम डालेंगे प्योर घी का। अगर आपके पास ये टेबल स्पून नहीं है तो घर में इस्तेमाल होने वाली ये जो चम्मच होते हैं, जो बहुत छोटे से थोड़ा सा बड़ा होता है, जिससे हम राइस खाते हैं, वो वाला चावल खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वाले चम्मच से आप डाल देंगे 6 चम्मच घी। यहाँ पर टेबल स्पून यूज़ करेंगे तो 4 चम्मच डालेंगे, 4 चम्मच, और अगर आप घर के चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 6 चम्मच हमने इसमें घी का ऐड कर लेना है। उसके बाद अब हमने इसमें आइस क्यूब डाल देने हैं। यहाँ पर आइस क्यूब हमने 5 से 6 डाल लिए और इनको डालकर हमने बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। और देखिए हमारे जो घी की कंसिस्टेंसी है इस तरह से हो गई है। घी हमारा जमने लगा है, लेकिन इस तरह का हमें नहीं चाहिए। हमें इसे अभी बहुत अच्छी तरह से इसी में फेंट लेना है, जब तक कि हमारा ये बटर जैसी कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती है। देखिए जैसे ही ये बहुत सॉफ्ट सा क्रीमी सा बटर जैसी कंसिस्टेंसी आ जाएगी ना, तो हमने जो ये घी इसमें अंदर देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब ये परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं इसे बनाने के लिए, बस आपने सिंपल से यही फॉलो करनी है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। और यहाँ पर ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको इस जो आपने घी लिया है ना, उसको आपको इस तरह से ही सॉफ्ट कर लेना है। जब इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा ना, जब आपने इसमें आगे दूसरा प्रोसेस करना है। अब हमारा बटर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो हमने यहाँ पर 1 कप जितना ले लिया था मैदा, जिसे हमने छान कर लिया है, इसको इसमें ऐड कर देंगे और बहुत अच्छी तरह से हाथों से इस बटर में इसको मिक्स कर देना है हमको। हमें बहुत अच्छी तरह से इसे बहुत मिक्स कर देना है। मिक्स होना इसका बहुत ज़रूरी है, इसके सारे लम्स इसमें ख़त्म हो जाएं। और उसके बाद हमने इसमें जब लम्स इसके ख़त्म होने लगेंगे, तब हमने इसमें पानी ऐड करना है। सारे लम्स हमने अच्छे से, इसी गिठलियाँ नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जब हम पानी डालेंगे ना, तो इसमें हमने बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है, जिससे कि इसकी सारी जो आसानी से ना ये सारे लम्स फ्री हो जाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना, अगर हम एक साथ पानी डाल देते हैं ना, तो पानी डालने के बाद फिर ये जितनी गिटलियाँ होंगी ना, तो वो आसानी से नहीं होती। तो आपने थोड़ा पानी डालना है। मैंने यहाँ पर एक साथ डाल दिया था, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि मैंने यहाँ पर बहुत सारा पानी डालने के बाद ना वो गिटलियाँ फूट नहीं रही थी। अगर आप थोड़े में ही अच्छी तरह से, जैसे हम बेसन पकौड़ों का फेंटते हैं ना, उस तरह से आप फेंट लेंगे और उसके बाद पानी ऐड करेंगे ना, तो ये बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर इसे डाल लिया है। डालने के बाद आपका लम फ्री हो भी जाए, तब भी आपने एक बार इसे स्टीम करना ही है, जिससे कि हमें जब ये घेवर बनाएंगे ना, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए इस तरह से इसमें अभी ये हमारा जो मैदा है ना, बना नहीं है ना, तो इसलिए हमने इसको इस स्ट्रेनर से निकाल लिया और जो भी गिठलियाँ थी इसे बहुत अच्छी तरह से हमने इसमें मिक्स कर दी हैं। उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड कर लेना, और पानी इस तरह हमने ऐड करना है ना कि जैसे छाछ होता है ना, बिल्कुल उस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए इस तरह की, बिल्कुल गाढ़ा नहीं होना चाहिए। हमने इसमें चिल्ड पानी का इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हम रखेंगे इसमें। और यहाँ देखिए इस तरह का हमने जिसकी हाइट ज़्यादा होती ना, उस तरह के भगोने या किसी भी बर्तन में हमने इसे बनाना है। और छोटे बर्तन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करिएगा, नहीं तो तेल ऊपर आने का डर रहता है। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसको हमने बैटर को या तो आप फ्रीज में रख दीजिए या आप किसी ठंडे पानी में रख कर उसको बर्तन में रख दीजिए। इधर चलिए चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में ली थी 1 कप शुगर और यहाँ पर आधा कप जितना पानी। इसको डालकर मिक्स करेंगे। 2 पिंच हमने डाल दिया है इलायची का पाउडर। इसे डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और यहाँ पर हमें बना लेनी है चाशनी। ये स्टेप में इस चाशनी का बहुत अच्छा बनना बहुत ज़रूरी है। घेवर का सारा टेस्ट और जो टेक्सचर है हमारा चाशनी पर ही डिपेंड करता है। अगर हमने चाशनी
बहुत टाइट कर दी ना तो हमारे जो घेवर होंगे ना उस पर जो चाशनी है वो मतलब शुगर बहुत ज़्यादा दिखने लगेगी और ड्राई हो जाएगी। और अगर हमने चाशनी को ढीला रख दिया या थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगी ना चाशनी, तो फिर हमारे घेवर बहुत ही सौगी से हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे टेस्ट में। तो यहाँ पर चाशनी की कंसिस्टेंसी आप चेक करिए कि देखिए इस तरह से, बहुत जैसे शहद होती है ना, आपको बिल्कुल शहद की तरह रखना है। बहुत चिपचिपी सी एक तार बनने लगती है ना, बस उस तरह से आपने रखना है। तो यहाँ पर आप ज़रूर चेक करिए कि किस तरह से, मैं देखिए आपको चाशनी दिखा रही हूँ कि बहुत तार जो बनेगी ना बहुत टाइट नहीं बनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट हल्की सी बननी चाहिए। बस हमारी चाशनी रेडी, इसे हमें साइड कर देना है। और यहाँ पर हमने तेल भी एक साइड गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ हाई फ्लेम का हमें इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हाई फ्लेम पर ही हम गैस को ऑन रखेंगे। और देखिए यहाँ पर जो हमने बैटर रखा था ना उसे हमने चला लेना है। चलाने के बाद बहुत थोड़ा थोड़ा हमें डालना है और ये काम आपको बहुत सावधानी के साथ करना है। और ये अब ज़रूर याद रखिए कि आपने जिस बर्तन को लिया है वो बहुत गहरा होना चाहिए और तेल आपका सिर्फ आधा भगोना ही होना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा रखा तो तेल ऊपर आ जाएगा और अगर कम रखेंगे तो नीचे से हमारा घेवर जल सकता है। ये छोटी छोटी सी कुछ टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करिएगा तो आपका घेवर फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट बनेगा। क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ और फर्स्ट टाइम में भी बिल्कुल परफेक्ट हमारा घेवर बनकर तैयार हुआ था। मैं जो बताते जा रही हूँ बिल्कुल आपको उसी तरह से ही फॉलो करना है। इसमें देखिए मैंने एक बड़ा टेबल स्पून लिया है, लेकिन उसमें मैं कितना थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ। बस इसी तरह से आपको भी डालना है, बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है और फ्लेम हाई ही रखना है, स्लो नहीं करिएगा। और बहुत एहतियात के साथ आप ये बनाइएगा कि तेल ऊपर ना आए। तो ये ज़रूर कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखने वाली। तो हमें बीच से किसी लकड़ी की चीज़ से बीच में करते जाना है, होल बनाते जाना है, जिससे कि ये अच्छा पकता है और किनारे सारा जो हमारा घेवर है बहुत जालीदार बनता है। तो इस तरह से हमने मथानी का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास कोई और चीज़ हो लकड़ी की तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने जब चम्मच से डालना है ना, तो जब डालना है जब ये सारे बबल्स ख़त्म हो जाते हैं, जब भी आपको आपको इसमें चम्मच से फिर से डालना है। और जब तक इसमें बबल्स होंगे ना, जब तक आपको चम्मच से दोबारा नहीं डालना और इस तरह से मथानी से इसे बीच में होल करते हुए चलना है। और इसमें देखिए इस तरह से कितना जालीदार हमारा परफेक्ट सा घेवर बनकर तैयार हो रहा है। देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा हमने डालना है, यहाँ बिना स्किप करके मैं आपको दिखा रही हूँ जिससे कि आपका भी घेवर परफेक्ट बन सके। यहाँ पर उतना हमने डाला है जिससे कि मथानी से हमारा निकालने में आसानी हो। अगर आप चाहें तो इसको और बड़ा भी बना सकते हैं। यहाँ जितने बार आप डालेंगे ना आपका घेवर उतना ही परफेक्ट, उतना ही मोटा बनेगा। आप कम डालेंगे, जितना आप कम डालेंगे तो आपका घेवर पतला बनकर तैयार होगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप इसे कितना मोटा बनाना चाहते हैं, है ना। तो बस उसके अकॉर्डिंग आप डालिएगा। मैंने इसको किनारे से चाकू से इस तरह से हटा लिया है, बहुत आसानी के साथ हट जाता है। आप भी इसी तरह हटा लीजिएगा। और इसे फिर हमने चाकू से गोल गोल घुमाकर और थोड़ा इसे और डिप करके इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, जिससे कि सारे जो होता है ना चारों तरफ से बहुत ही प्यारा सा इक्वल सा गोल्डन कलर आ जाए। और देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। और इस तरह मथानी से हमने फंसाकर घेवर निकाल लिया है। अब इसी तरह हमने सारे घेवर बना लेने हैं। आपने जितने बनाने हैं आप इसी तरह बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ड्रॉप इसमें डालिए। और बस डालते हुए बस जब इसका सारा बबल्स ख़त्म हो जाएगा तब हमने इसमें डालना है। और बीच में जब मथानी या किसी चीज़ से भी आप इसमें होल करते जाना है। और ये ध्यान रखना है कि हमने फ्लेम हाई रखनी है। और जो हमारा हमने घोल बनाकर रखा है वो बहुत ही चिल्ड होना चाहिए। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कटोरी इसमें निकाल कर बनाइए, बाकी आप फ्रीज में ही रखा रहने दीजिए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या आप बर्फ़ के पानी में अपने जिस भी अपने बर्तन में रखा है उसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने इस तरह से हमने अपने सारे घेवर बनाकर रख लिए हैं। देखिए कितना अच्छा गोल्डन फ्राई होता है। और इस तरह से मथानी से आपने फंसाना है और बस अच्छी तरह से आपने निकाल लेना है। हमें हलवाई की तरह बहुत सारे मोल्ड्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, हम घर में बहुत ही आसानी के साथ ये घेवर बना सकते हैं। और देखिए कितना परफेक्ट फ्राई होता है। तो बस इसी सब टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके
आप बना लीजिए। इस तरह से जाली के बर्तन में रखें जिससे कि सारा एक्स्ट्रा जितना ऑयल है इसका निकल जाए। इधर मैंने रबड़ी भी बनने के लिए रखी थी और इसमें देखिए इस तरह से हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। इसमें हमने कुछ काजू बादाम डाल दिए हैं। इस तरह से हमने डालकर और इसे मिक्स कर लेना है और अब हमने इसमें डाल देनी है शुगर। यहाँ पर मैंने लिया था 3 लीटर दूध, जिससे कि लगभग हमारा 1 किलो जितना हमारा रबड़ी बनकर तैयार हुई है। इसमें हमने आप चाहें तो कुछ और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ बादाम डाला है और इसे डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और जब हमारी शुगर मेल्ट हो गई है तो देखिए हमारी बहुत ही बेहतरीन सी लच्छेदार रबड़ी बनकर रेडी हो गई है। अब हमारा घेवर भी इधर रेडी है और अब हम घेवर को असेंबल करते हैं। तो उसके लिए पहले ट्रिक लगानी है, जिससे कि हमने तो इसे बनाया है रिफाइंड में, लेकिन इसकी खुशबू जो होगी हमारी बिल्कुल प्योर घी के जैसे आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमने चाशनी बनाई है ना उसमें 2 टेबल स्पून हमने क्या करना है, प्योर घी का ऐड कर देना है, जिससे कि जब हम चाशनी डालेंगे ना तो उससे चारों तरफ इसके जो घी की जो खुशबू है वो भी आराम से पहुंच जाएगी, सब में घी पहुंच जाएगा और लगेगा कि हमने इसे प्योर घी में बनाया है। तो इस तरह से आपने ये ट्रिक भी ज़रूर फॉलो करनी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। जो रबड़ी बनाई थी उसे हमने 3 भागों में बांट दिया है, जिसमें से एक में हमने ऑथेंटिक तरीके से बनाने के लिए रबड़ी अलग करी है। उसके बाद हमने दूसरे बोल में डाला है केसर येलो कलर और केसर का हमने एसेंस डाला है। अगर आप चाहें तो केसर के धागे भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने पिस्ता घेवर बनाने के लिए यहाँ पिस्ता एसेंस और ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से हमारे घेवर और केसरी घेवर और हमारा पिस्तर घेवर के लिए हमारा सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब हमने इन्हें असेंबल कर लेना है। इसको असेंबल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने घेवर के ऊपर डाल लेना है चाशनी। चाशनी डालने के बाद अब ये जो हमने मलाई बनाई है रबड़ी, इसको हमने इसके ऊपर डाल देना है। आप इसमें जो चाशनी डालेंगे वो अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, आपने जितना मीठा खाना है ना उसके अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि रबड़ी भी हमारी मीठी होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप डालिएगा। इसके ऊपर जब हमने अच्छी तरह से रबड़ी डाल ली है तो अब हमने इस पर डाल लेना है थोड़े से पिस्ते और इस पर हमने बादाम डालकर अच्छे से इसको गार्निश कर लिया है। आप चाहें तो इसमें बादाम काजू ही डाल सकते हैं या आप इस पर कुछ भी ना डालें तब भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग इसे बना लें। हमारा मलाई घेवर बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और आपको मलाई कम लगती है तो आप और डाल लें, जैसा आपको पसंद हो। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ही वेरिएशंस कर सकते हैं। यहाँ आपको जो डेकोरेशन करना हो या जैसे करना है आप आराम से कर लीजिए। अब यहाँ पर हमने दूसरे घेवर लिया है, उसमें हमने घेवर में डाल देनी है चाशनी। चाशनी डालने के बाद अच्छी तरह से जब हमने चारों तरफ इसमें चाशनी डाल दी है तो हमने जो केसरी घेवर बनाने के लिए अपनी मलाई तैयार करी थी, जिसमें हमने केसर का एसेंस और यहाँ पर येलो फूड कलर डाला था, उसको इस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे तो अब इस पर सारी तरह से अच्छे से स्प्रेड करने के बाद यहाँ हमारा बहुत ही डिलीशियस सा हमारा केसरी घेवर बन गया है। अब इसी तरह से हमने इसको फिर से पिस्ता घेवर बनाने के लिए सेम प्रोसेस किया है। पहले हमने चाशनी डाली है, चाशनी डालने के बाद उसके ऊपर हमने अपनी मलाई को इसमें हमने फैला देना है। इसी तरह से आप इसमें डाल सकते हैं, गार्निशिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपने जैसे करनी है आप इस तरह से बना सकते हैं। अपने घर में आए हुए मेहमानों को कितनी आसान तरीके से आप बनी हुई ये सारी मिठाइयाँ खिला सकते हैं। घर से बनाई हुई चीज़ें तो सभी खिलाते हैं, लेकिन घर की बनाई हुई चीज़ों की बात ही अलग होती है। अब आते हैं हम बच्चों की तरफ। तो बच्चों के लिए मैंने बनाया है चॉकलेट घेवर। यहाँ पर मैंने डेयरी मिल्क ली थी, जिसे अच्छी तरह से मैंने गर्म पानी में हल्का हल्का बिल्कुल पानी मैंने नॉर्मल सा गुनगुना किया, उसमें पैकेज डाले और यहाँ पर स्प्रेड कर दिया है। तो ये हमारा बच्चों के लिए चॉकलेट घेवर भी बनकर रेडी हो गया है। इस रक्षाबंधन आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। ये 4 टाइप्स के जो मैंने 4 फ्लेवर्स में मैंने आपको घेवर बताए ना, बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने यहाँ आए हुए मेहमानों को ज़रूर सर्व करिएगा। बच्चों को भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे जब चॉकलेट घेवर खाएंगे, रेसिपी खिलाएंगे किसी को तो आपकी तो तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। तो एक बार ज़रूर आप ये रेसिपी ट्राई करिएगा, बच्चे हों या बड़े सबको बहुत मज़ा आए। तो एक बार आप ज़रूर मेरी रेसिपी से बनाएं और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाएं। एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलूंगी एक बहुत ही ईजी और डिलीशियस रेसिपी के साथ।
थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।